अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर ऑल फाइन। आज का स्टूडेंट जो हमारा आर्टिकल है दैट इज फैक्टराइजेशन, चैप्टर नंबर 5। फैक्टराइजेशन स्टूडेंट्स अलजेब्रा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन करके उनको उनके सिंपल फैक्टर्स फाइंड करते हैं। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज के आर्टिकल को कि फैक्टर्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स अगर हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, लाइक हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि पॉलिनोमियल है लाइक p ऑफ x। अगर हम इसे ऐसे लिखें कि p ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x इनटू h ऑफ x, यानी g ऑफ x एक फंक्शन, एक एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड h ऑफ x इज एन अदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हमने p ऑफ x को सेपरेट किया दो डिफरेंट एक्सप्रेशंस में, g ऑफ x एंड h ऑफ x में। तो ये जो g ऑफ x और h ऑफ x है बोथ आर फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x। तो ये पॉलिनोमियल p ऑफ x के फैक्टर्स होंगे। एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि सपोज हमारे पास एक एक्सप्रेशन है p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, यानी x स्क्वायर माइनस 4 है तो मैंने उसे x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर लिख दिया। अगर मैं इसे लिखूं बाय यूजिंग द फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मैं इसको a प्लस b इंटू a माइनस b लिख सकता हूं। मैं इसको लिख सकता हूं x प्लस 2 इंटू x माइनस 2। सो बेसिकली मैंने क्या किया कि p ऑफ x को मैंने लिख दिया q ऑफ x इंटू h ऑफ x, और ये जो x प्लस 2 यानी q ऑफ x है और x माइनस 2 यानी h ऑफ x है, दीज आर फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x। तो ये p ऑफ x के फैक्टर्स हैं। अब हम डिफरेंट टेक्निक्स स्टडी करेंगे जिसको यूज करके हम फैक्टराइजेशन डिफरेंट पॉलिनोमियल्स की कर सकते हैं। जैसे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इसको यूज करके भी हम फैक्टर्स बना सकते हैं। लाइक हमारे पास कोई एक्सप्रेशन गिवन है ab प्लस ac, तो हमने इसमें से क्या किया, a कॉमन ले लिया। a कॉमन लेने से इनटू में क्या बच गया, b प्लस c। तो यहाँ पे ये जो a है और b प्लस c है, ये दोनों क्या है, फैक्टर्स हैं किसके, ab प्लस ac के। तो इस तरह से हम फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। इस तरह की इक्वेशन अगर हमें गिवन हो, इस तरह की पॉलिनोमियल अगर गिवन होगी तो हम इस तरह से कॉमन लेके उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अब हम डिफरेंट टेक्निक्स की तरफ जाते हैं। लाइक हमारे पास एक एक्सप्रेशन है ka प्लस kb प्लस kc। जब भी इस तरह का पॉलिनोमियल होगा तो आप ये देखेंगे कि क्या इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से k कॉमन आ रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं k इंटू k कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा a प्लस b प्लस c, तो ब्रैकेट में बच जाएगा a प्लस b प्लस c। तो इस तरह से हम इन पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करेंगे। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है 5a माइनस 5b प्लस 5c, इसको फैक्टराइज करें तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से k यानी 5 कॉमन है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू a माइनस b प्लस c। साइन वैसे के वैसे रहेंगे बिकॉज हमने साइन कॉमन नहीं लिया, तो 5 हमारे पास कॉमन आ गया और इनटू में क्या आ गया a माइनस b प्लस c। सो 5 भी एक फैक्टर है और a माइनस b प्लस c भी एक फैक्टर है। तो इस तरह से पॉलिनोमियल को हमने फैक्टराइज किया। नेक्स्ट फ्रेंड्स एक और एग्जांपल की बात करते हैं। अगर हमें इस तरह का पॉलिनोमियल गिवन हो ac प्लस ad प्लस bc प्लस bd, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, हम इसमें देखेंगे कि क्या कुछ कॉमन आ रहा है। तो हमने देखा कि 4 की 4 टर्म्स में से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन हम 2 टर्म्स में से कॉमन ले सकते हैं। अगर आप देखें फर्स्ट 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है तो a इज कॉमन इन फर्स्ट 2 टर्म्स, सो वी कैन राइट इट एज a इंटू c प्लस d प्लस b इंटू c प्लस d। तो फर्स्ट 2 में से a कॉमन था, सेकंड 2 टर्म्स में से b कॉमन था, तो यहाँ से हमने a कॉमन ले लिया और b कॉमन ले लिया। अगर अब आप ऑब्जर्व करें तो अब हमारे पास 2 टर्म्स हैं, वन ऑफ देम इज दिस एंड वन ऑफ देम इज दिस। आप इनमें से अगर ऑब्जर्व करें तो कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, c प्लस d कॉमन है, तो हम यहाँ से c प्लस d कॉमन ले लेंगे, c प्लस डी इंटू यह आ जाएगा a प्लस b। तो इस तरह से हमने इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया। तो ये दो फैक्टर्स हमारे पास बन गए हैं, जिसमें एक क्या है c प्लस डी और दूसरा क्या है a प्लस b। तो इस तरह से आप इस तरह के एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम मूव करते हैं। अगर हमें इस तरह की एक्सप्रेशन गिवन हो लाइक c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस माइनस ab प्लस b स्क्वायर, तो हमें इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। हम इसे कंप्लीट स्क्वायर बना सकते हैं। लाइक हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपको याद हो तो जो फॉर्मूला था a प्लस b होल स्क्वायर का, तो दैट वाज इक्वल टू एक्चुअली a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। और अगर मैं माइनस वाला फॉर्मूला लिखूं तो वो ये था a माइनस b होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस b होल स्क्वायर को और a माइनस b होल स्क्वायर को। अगर आप ऑब्जर्व करें तो क्या ये ऐसे ही नहीं लिखा हुआ, ये राइट हैंड साइड एक्चुअली लिखी हुई है इसकी और इसकी कंबाइन करके। तो इट मींस कि अगर इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला आ जाए तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a प्लस माइनस b होल स्क्वायर। अगर प्लस 2ab हो तो a प्लस b होल स्क्वायर आएगा, अगर माइनस 2ab होगा तो a माइनस b होल स्क्वायर आएगा। तो इस तरह से आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। और हम इसे फर्दर क्या लिखेंगे, हम इसे फर्दर ऐसे लिख सकते हैं कि अगर a प्लस b होल स्क्वायर है तो हम उसे लिख देंगे a प्लस b इंटू a प्लस b, और अगर a माइनस b होल स्क्वायर है तो हम उसे लिख सकते हैं a माइनस b इंटू a माइनस b। तो इस तरह से हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो जो भी गिवन एक्सप्रेशन होगी उसके दो फैक्टर्स बनेंगे लाइक दिस एंड लाइक दिस। तो इस तरह से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं एग्जांपल के तौर पे
हमारे पास ऐसे हो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला है, हम इसे क्या लिखेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर, उसे लिख देंगे ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। और अगर हो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर तो हम इसे ए माइनस बी होल स्क्वायर लिखेंगे, तो ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस तरह से हम फैक्टराइज करेंगे गिवन पॉलिनोमियल को बाय यूजिंग द फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर। नेक्स्ट फ्रेंड्स मूव करते हैं।